जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट ने फर्स्ट हाफ में एक सरप्राइज रैली जो है वो बाज़ार में हमें आती हुई दिखाई दी। सेकेंड हाफ में वही रैली फिजल आउट होती हुई दिखाई दी, जहां पे निफ्टी लगभग 6 पॉइंट नीचे बंद हुआ, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ और मिड कैप जो सिलेक्ट निफ्टी है फ्लैट टू नेगेटिव ही बंद होता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया। अगर हम बाकी मिड कैप देखें सीएनएक्स मिड कैप में, तो वहाँ पे अच्छी खासी आज के दिन गिरावट थी, लगभग 1% के आसपास। एफएमसीजी में 1% के आसपास की गिरावट थी। तो ओवरऑल मिक्स्ड बैग दिन था। बिटकॉइन में ज़बरदस्त तेज़ी अभी भी बनी हुई है, तो बिटकॉइन अलग चल रहा है, यूएस मार्केट अलग चल रहा है और हमारा बाज़ार एक अलग दिशा में इस वक्त चल रहा है। तो किस तरीके से हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं चीज़ों को, सिचुएशन को, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक में रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं एक बार के लिए ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं, ज़बरदस्त तेज़ी ग्लोबल मार्केट्स में है इस वक्त। डाउ देखो आप 150 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक लगभग 70-80 पॉइंट ऊपर दिखाई देगा। यहीं पे अगर हम बात करते हैं यूरोपियन बाज़ारों की, तो 1 से 1.5% की तेज़ी यूरोपियन बाज़ारों में हमें देखने को मिल रही है। एशियन पीयर्स की अगर हम बात करते हैं, तो एशियन फ्यूचर्स में निकेई के फ्यूचर्स इस वक्त जो है लगभग 500 पॉइंट ऊपर दिखा रहे हैं। हैंगसेंग के फ्यूचर्स लगभग 150 पॉइंट ऊपर दिखा रहे हैं। तो वहाँ पे भी अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। दिक्कत है निफ्टी में। अब निफ्टी में दिक्कत क्यों है? एक तो रिजल्ट्स ख़राब आ रहे हैं। एशियन पेंट्स ख़राब रिजल्ट्स, टाटा मोटर्स ख़राब रिजल्ट्स, बट कमेंट्री अच्छी, तो इस वजह से लोअर लेवल से रिकवरी आ गई। बट ओवरऑल एक बहुत ही मिक्स्ड बैग कारोबार हमें देखने को मिला, क्योंकि लोअर लेवल्स पे सेलिंग नहीं कर सकते आप, हायर लेवल्स पे बाइंग नहीं कर सकते। इस टाइप का मार्केट यहाँ पे बना हुआ है और एक रेंज जो है बाज़ार के अंदर बनी हुई है, जो रेंज बाज़ार को कहीं भी जाने नहीं दे रही है। आज के दिन अगर हमने क्या डिस्कस किया था, टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि निफ्टी के लिए 24,000 75 80 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। सुबह 9:30 बजे ही मैंने शेयर कर दिया था अराउंड इस एरिया के आसपास, कि जब तक 75-80 के नीचे नहीं जाता शॉर्ट नहीं करना है। और उसके बाद हमें बहुत अच्छी रैली यहाँ से देखने को मिली। हायर लेवल्स जो हमारा रेजिस्टेंस था लगभग जो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, वो था 300 से 275 का जोन। मार्केट ने एक बार के लिए ब्रेकआउट दिया, 340-50 तक गया, बट उसके बाद वहाँ पे ट्रैप करा लोगों को और दोबारा से रेंज के लोअर एंड पे जाके जो है वो टेस्ट करा है। तो बाज़ार इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में है। आई थिंक एक ट्रिगर की तलाश में है बाज़ार। वो ट्रिगर मल्टीपल हो सकते हैं। एक तो कल हमारा सीपीआई का नंबर आने वाला है, महंगाई का आंकड़ा आने वाला है, वो बहुत हद तक चीज़ों को डिसाइड करेगा। आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है, बहुत दिनों बाद एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो सीपीआई का आने वाला है, क्योंकि अब गवर्नर साहब के ऊपर 2 रेट कट जो फेड ने कर दिए हैं, उसके बाद प्रेशर है रेट कट करने का, वरना कंजम्पशन में स्लो डाउन है। और कंजम्पशन में स्लो डाउन आपको क्लियर कट स्टॉक्स में दिख रहा है। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर गुड्स वाले स्टॉक्स हैं, उनकी रिजल्ट्स में दिख रहा है, उनके जो है वो ग्रोथ में दिख रहा है, ग्रोथ की जगह डी ग्रोथ हो रही है, उस चीज़ में दिख रहा है। तो अगर ये चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली चीज़ें ख़राब होंगी, माहौल ख़राब होगा। और एफएमसीजी इंडेक्स वो दिखा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से कल का इन्फ्लेशन डेटा, इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। वो हम लोगों को एक निर्धारित करेगा कि आरबीआई गवर्नर साहब जो हैं कब रेट कट जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि रेट कट की अब सख्त ज़रूरत है, करेंसी पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरी चीज़ परसों है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा। तो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा ग्लोबल पर्सपेक्टिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यार देखो अभी तो हम कमज़ोर हैं, बट यूएस और सारा ग्लोब वगैरह बहुत स्ट्रेंथ के साथ है। बट अगर मान लीजिए अगर ग्लोब ही ख़राब हो जाता है तो हमारा क्या होगा, मैं तो ये सोच के थोड़ा चिंतित और परेशान हूँ। बट ओवरऑल लेवल्स के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे तो बेहतर रहेगा। देखो, कोई भी न्यूज़, कोई भी अपडेट, कोई भी डेटा पॉइंट, मेरा बताने का मकसद यही होता है कि आप रैशनली सोच पाओ। आप एक साइड का व्यू बना के कभी भी बाज़ार के अंदर मत चलो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सूरमाओं ने एक साइड का व्यू बनाया था कभी कभी इस बाज़ार में, और मार्केट ने सबको बाहर किया है।
तो इस वजह से रैशनल अगर हम होके सोचेंगे, रैशनल लेवल्स के थ्रू सोचेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग क्योंकि लेवल्स के थ्रू ही होती है, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। लेवल्स को काटना होता है, ऊपर कटे ऊपर का ट्रेड, नीचे कटे नीचे का ट्रेड, उस तरीके से अगर ट्रेड करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, इमोशंस को थोड़ा साइड में रख के, ठीक है, क्योंकि इमोशंस अगर बीच में आते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, 24,070 से लेकर 24,050 एक बहुत क्रिटिकल लेवल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। आज 2 बार ये टेस्ट भी होता हुआ दिखाई दिया। अब अगर बाज़ार इसके नीचे जाता है तो मैं डाउन साइड का प्ले करूँगा, और अगर 24,275 से 300 के ऊपर जाता है तो मैं लॉन्ग का प्ले करूँगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा सेम हुआ था फ्राइडे के सेशन में। फ्राइडे को भी लोअर पॉइंट टेस्ट हुआ, हायर पॉइंट टेस्ट हुआ, आज के दिन भी लोअर पॉइंट टेस्ट हुआ, हायर पॉइंट टेस्ट हुआ, एंड देन दोबारा लोअर पॉइंट टेस्ट हुआ। सिमिलर फ्राइडे में भी हल्का फुल्का लोअर पॉइंट की तरफ आया था बाजार। तो 2-3 दिन से अब ऐसा हो चुका है कि बाजार जो है एक रेंज में है। थर्सडे को भी एक्सपायरी वाले दिन अगर हम देखें, एक्सपायरी वाले दिन लगभग 10:30 बजे से बाजार जो है एक साइडवेज रेंज में था, ठीक है। तो थर्सडे से लेकर अब तक बाज़ार एक रेंज में है लगभग 300 से 350 पॉइंट की। तो बाज़ार अब क्रैक करेगा एक साइड रेंज की, और जिस साइड को क्रैक करेगा उस साइड का हम लोग प्ले करेंगे। अदरवाइज़ बाज़ार जो है अवॉइड करने की रेंज में रहेगा। हम लोग जो क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि अगर रेंज में रहता है तो रेंज बाउंड प्ले कर सकते हैं, मतलब लोअर लेवल पे आता है तो सेल बाइंग के बारे में सोचेंगे, हायर लेवल्स पे जाता है तो हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे। बट अगर रेंज टूटती है तभी कोई डायरेक्शनल अप मूव या डाउन मूव के बारे में हम लोग प्ले करने के बारे में सोचेंगे। निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करता हूं तो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल निफ्टी बैंक में जो हम लोगों को दिख रहा है, एक बार के लिए मैं ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूं, CPR वगैरह। जस्ट लुक एट द 4 आवर टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी बैंक। एक बहुत ही प्यारा बॉक्स पैटर्न जो है वो निफ्टी बैंक बना रहा है, ठीक है। रेंज बाउंड जो है वो पूरी तरीके से हुआ है निफ्टी बैंक। हायर लेवल्स जब तक 52,450 नहीं निकलते हैं तब तक एग्रेसिव बाइंग नहीं आ सकती, जब तक 50,950 नहीं निकलता तब तक एग्रेसिव सेलिंग नहीं आ सकती। आप उसके बीचों बीच खड़े हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपल रखेंगे, छोटे स्विंग्स को प्ले करने की कोशिश करेंगे। पहला ऐसा स्विंग है 51,490 450। अगर 51,490 से लेकर 450 की जोन ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं। ऑन द हायर लेवल पे अगर 52,075 के ऊपर निकलता है तो हम लोग लॉन्ग के बारे में एक बार के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी फाइनेंस की, निफ्टी फाइनेंस ने आज जो है एक बहुत अच्छा अप मूव दिया, मतलब एग्रेसिव अप मूव लगभग 200-300 पॉइंट का, उसके बाद एग्रेसिव डाउन मूव और फ्लैट यहाँ पे आके बंद हो गया। तो हम लोगों को कैसे प्ले करना है, अगर 24,050 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी फाइनेंस तो हम लोग डाउन साइड का एक प्ले करेंगे, अपसाइड का प्ले करेंगे। और डाउन साइड में अगर आपको 23,900 के नीचे निकलता है तो हम लोग डाउन साइड का प्ले करेंगे, ठीक है। तो 24,050 अपसाइड में, 23,900 डाउन साइड में, रेंज के बीचों बीच अभी निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंस दोनों है। तो जब तक रेंज नहीं टूटती है तब तक एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, थोड़ा अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।